अगर आप कंफ्यूज हो कि पीसीओडी है या पीसीओएस, तो आप अकेले नहीं हो, क्योंकि 90% वुमेन्स को भी डॉक्टर क्लियरली नहीं समझाते हैं और इसी कंफ्यूजन की वजह से पीरियड्स बिगड़ते चले जाते हैं, वेट बढ़ता चला जाता है। आज मैं आपको पीसीओडी वर्सेस पीसीओएस का रियल डिफरेंस बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी। कमेंट में लिखो यस अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, रिपोर्ट्स में सिस्ट लिखा आ रहा है और पीरियड्स आपके इरेगुलर हैं। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, एंड तक देखना, क्योंकि मैं ये बताऊंगी कि कौन सी कंडीशन रिवर्सिबल है और कौन सा लाइफ टाइम केयर मांगता है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पीसीओएस एंड पीसीओडी सेम चीज नहीं है। इसका नेम सिमिलर है, थोड़े बहुत सिम्टम्स भी सिमिलर है, बट इसका जो रूट कॉज है वो बिल्कुल डिफरेंट है। पीसीओडी का मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज। इसमें होता क्या है, पीसीओडी में ओवरीज एग प्रॉपरली रिलीज नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से सिस्ट बन जाते हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? आपकी साइकिल थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी, आपके फेस पे पिंपल्स आ जाएंगे, वेट थोड़ा थोड़ा गेन होना स्टार्ट हो जाएगा एंड थोड़ा बहुत हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होंगी। पीसीओडी ज्यादातर आपका लाइफस्टाइल रिलेटेड होता है, जैसे आपका पुअर डाइट, स्ट्रेस, लैक ऑफ मूवमेंट्स एंड लेट नाइट्स। बट अच्छी न्यूज ये है, पीसीओडी 100% रिवर्सिबल है एंड मैनेजेबल है, आपके थोड़ा सा लाइफस्टाइल एंड डाइट में चेंजेस करके। अब बात करते हैं पीसीओएस की। सो पीसीओएस मींस पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। यहाँ पर सिर्फ ओवरीज का इश्यूज नहीं है, यहाँ पे हार्मोनल प्लस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसमें सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि आपका सीवियर पीरियड इरेगुलरिटी होना, रैपिड वेट गेन होना, बहुत जल्दी जल्दी आपका वेट गेन हो रहा है, आपके पूरे इस पे फेस पे हेयर्स आने स्टार्ट हो गए हैं, आपके जो बाल है वो थिनिंग होनी स्टार्ट हो गई है, एक्ने हो रही है, इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी डेवलप हो रही है, आपकी नेक यहाँ पे आप देखेंगे पूरी ब्लैक पड़नी स्टार्ट हो गई है, आपको कंसीव करने में डिफिकल्टीज हो रही है। पीसीओएस का कनेक्शन सिर्फ हार्मोन से नहीं है, इंसुलिन, थायराइड एंड मेटाबॉलिज्म से भी होता है। यहाँ पर पीसीओएस रिवर्सिबल नहीं होता, पर अगर आपकी लाइफ वेल मैनेज्ड है तो पॉसिबल। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो पीसीओडी एक लाइफस्टाइल इशू है एंड पीसीओएस एक मेडिकल कंसर्न है, एक मेडिकल सिंड्रोम है। पीसीओडी के जो सिम्टम्स होते हैं वो माइल्ड होते हैं, बट पीसीओएस के सिम्टम्स बहुत इंटेंस होते हैं। पीसीओडी मैनेजेबल है लाइफस्टाइल करेक्शन से, डाइट करेक्शन से, बट पीसीओएस में लॉन्ग टर्म लाइफ टाइम के लिए आपको एक केयर की जरूरत है, इंटेंस केयर की जरूरत है। इसीलिए सेल्फ डायग्नोस करना पीसीओडी या पीसीओएस के लिए डेंजरस है। सबसे बड़ा मिथ ये है कि सिस्ट दिखी मतलब पीसीओएस, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिपोर्ट सिर्फ सिस्ट दिखाती है और हम ये समझ लेते हैं कि हमें पीसीओडी पीसीओएस है, लेकिन डायग्नोसिस कुछ और कहता है। डायग्नोसिस में आपका सिम्टम्स देखे जाते हैं प्लस आपकी ब्लड रिपोर्ट्स देखी जाती है, जिससे ये कंफर्म होता है कि आप पीसीओडी है आपको या पीसीओएस है। इसीलिए प्लीज सिर्फ गूगल से या रील्स देखकर खुद को पीसीओडी पेशेंट डिक्लेयर मत कीजिए। चाहे पीसीओडी हो या पीसीओएस, तीन चीजें बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है। पहला, बैलेंस मील, बिल्कुल भी आपको एक्सट्रीम डाइटिंग नहीं करनी है, आपको अपने स्ट्रेस पे कंट्रोल करना है, बिकॉज आपके कॉर्टिसोल हार्मोन्स के लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे अगर आप स्ट्रेस पे कंट्रोल नहीं करेंगे, एंड देन आपकी इरेगुलरिटी पीरियड्स की होनी स्टार्ट हो जाएगी। और डेली मूवमेंट करनी है, आपको लाइफस्टाइल को एक्टिव रखना है, सारा दिन बैठे नहीं रहना है, जिम बहुत ज्यादा नहीं करना, आपकी बॉडी को हार्मोन्स को डिसिप्लिन चाहिए, टू मच ऑफ पनिशमेंट नहीं चाहिए। अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो वीडियो को सेव करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं डेली विमेंस के हार्मोन्स पे, पीरियड्स पे, पीसीओडी, पीसीओएस पे गाइडेंस शेयर करती रहती हूँ। अगर आपको भी ये गाइडेंस चाहिए तो इस वीडियो को सेव करिए और सब्सक्राइब करिए। कमेंट में बताओ कि आपकी रिपोर्ट पे पीसीओडी लिखा आया है या पीसीओएस लिखा आया है, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पर बनाऊंगी।